नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द वेरिएबल्स। जिस एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला था, अगर सपोज हम ऐसे करते हैं डायरेक्ट 2 + 3 विदाउट वेरिएबल्स में डाले हुए, तो ये क्या लगेगा 2 + 3 देखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। अगर मैं इसमें ऐसे वेरिएबल्स में डाल के डालूँ a = 2, b = 3, उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊँ a + b, तो ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। अब जैसे a = 2 या a2 = मैं 3 लूँ तो ये कोई एरर नहीं देगा। अगर वेरिएबल का नेम मैं इस तरह से दे दूँ तो ये सिंटेक्स एरर देगा, बिकॉज आपको मैंने बोला था वेरिएबल का नेम जो है वो न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होता है। अब जो बाकी आपको इसमें मैंने प्रोवाइड थे वो सारे ऑलरेडी वेरिएबल्स के एग्जाम्पल्स थे, मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्टेज ना हो। एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती जाती हूँ। अब जैसे सिंपल में आपने क्या किया था, असाइन किया हुआ है इसमें वैल्यू टू ए वेरिएबल, जैसे a = हमने 5 लिखा है और प्रिंट a लिखा हुआ है। इसी के साथ ही मैंने आपको कैस्टिंग कंसेप्ट यहाँ पे बता दिया हुआ है। जैसे x में मैं लिखा हुआ स्ट्रिंग 3, तो यहाँ प्रिंट x करेगा तो ये क्या एज ए शो करेगा, इसको x को स्ट्रिंग शो करेगा, जबकि चाहे है ये 3 न्यूमेरिक है फिर भी इसको स्ट्रिंग शो करेगा। y में इंट क्या है, आपने 3 लिखा है तो प्रिंट y में ये क्या इंटीजर ऐसे लेगा, और z में आपने फ्लोट 3 लिखा हुआ तो इसको भी आपको z या z को इसको आपको क्या शो करेगा 3.0। एक और एग्जांपल जैसे मैंने लिखी है x में मैंने int 1 लिखा हुआ तो x में 1 होगा, y में आपने लिखा हुआ int 2.8, चाहे अंदर आपने डेसिमल पार्ट लिखा हुआ लेकिन y में वैल्यू क्या स्टोर हुई होगी 2। z में आपने int 3 लिखा हुआ है लेकिन इसको कोड्स में डाला हुआ आपने int लिख के, चाहे इसको एज ए स्ट्रिंग लिखा हुआ है बट स्टोर क्या करेगा ये आपका 3। तो इस तरह से आपकी ये तीनों एग्जाम्पल्स मैंने यहीं पर बता दी हैं। उसके बाद जैसे एक और एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे x में मैंने लिखा हुआ है फ्लोट 1, तो अब आपने इसको फ्लोट चाहे अंदर न्यूमेरिक इंटीजर में है लेकिन वो स्टोर ऐसे क्या करेगा 1.0। y में फ्लोट 2.8 है तो वो क्या स्टोर करेगा 2.8 ही। अब फ्लोट में आपने एज ए इसको स्ट्रिंग चाहे डाला है बट आपने बाहर फ्लोट लिखा हुआ तो ये क्या उसको स्टोर करेगा एज ए 3.0, और फ्लोट 4.2 को एज ए स्टोर करेगा फ्लोट में, चाहे आपने स्ट्रिंग में लिया उसको एज ए फ्लोट करेगा। तो इसको हम रन करेंगे, ये आपके आंसर्स देखो जैसे मैंने बताया थे उसी तरह से आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में आपको मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट फाइल मैंने एक एक करके सभी फाइल्स में स्टोर कर दिया हुआ आपका। तो अब इसमें जैसे आपका मैंने बताया था कि अगर आपने किसी चीज़ की जैसे टाइप, अब इसमें मैंने क्या हुआ है x में पहले मैं 5 डाला हुआ और y में जॉन डाला हुआ है, वो स्ट्रिंग में डाला हुआ है। तो इसको हम रन करेंगे तो टाइप अगर आपने देखनी है तो x क्या है आपका इंटीजर है और y क्या है स्ट्रिंग। आप इसको जब रन करोगे आपको क्या दे रहा है, क्लास पहले वाले की इंटीजर और सेकंड वाले की स्ट्रिंग। आपने यही चीज प्रिंट की है क्योंकि x में हमने 5 लिखा है, y में जॉन लिखा है, तो x की टाइप वो बता रहा है इंटीजर है और y की आपको बता रहा है स्ट्रिंग है। अब इसी में आपका नेक्स्ट आपका था जैसे अब हम केस सेंसिटिविटी का एग्जांपल बताया हुआ है। अब जैसे इसमें यहाँ पर क्या है कि आपने लिखा हुआ है a में 4, स्मॉल a में 4 लिखा है और कैपिटल A में सैली लिखा हुआ है। आप प्रिंट a स्मॉल में प्रिंट करोगे तो वो 4 लिखेगा, कैपिटल को करोगे तो सैली लिखेगा। दैट मीन्स ये उसको ओवरराइट नहीं करेगा, ठीक है। उसी के बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल था जैसे आपने a की वैल्यू स्टोर करवाई हुई, मैनी नंबर्स एक जैसी वैल्यू, जैसे x, y और z में हमने ऑरेंज बनाना और चेरी डाला है, प्रिंट x, y, z। तो ये हम प्रिंट करेंगे x में इसने क्या लिया है ऑरेंज। ये देखिए आपका, एक मिनट में पीछे वाला बंद कर देती हूँ। ये आपने x में क्या लिया हुआ है ऑरेंज, y में आपने बनाना और z में आपने चेरी। तो आपका आउटपुट भी किस तरह से आ रहा है, आपका ऑरेंज, बनाना और चेरी जैसे आपने डाला था वैसे ही आ रहा है। नेक्स्ट आपका आ गया जैसे a की वैल्यू आपने असाइनिंग की हुई है सबको सेम वैल्यू, x, y और z सब में आपने ऑरेंज डाला हुआ, तो इसको अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो आपका क्या चीज प्रिंट होएगा, आपका सब में क्या लिखा होगा, इसने ऑरेंज ही लिखा होगा। तो अब यहाँ पर क्या चीज आ गई, अब यहाँ पर चाहे आपने ये देखो आपने x, y, z इज इक्वल्स टू ऑरेंज, प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z, इसने तीनों चीजों में क्या प्रिंट करके आपको दिया, ऑरेंज ही प्रिंट करके दिया। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका
अब जैसे आपको लिस्ट का बताया था, लिस्ट को अनपैक करना, तो हमने फ्रूट नाम की लिस्ट बनाई है फ्रूट्स की, जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू फ्रूट्स। तो प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड। तो इसमें क्या करेगा, लिस्ट फ्रूट्स की लेके एक्स को क्या डालेगा, एक्स में आपका क्या डालेगा, एप्पल, सेकेंड वाले में बनाना और थर्ड वाले में चेरी, अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट दे रहा है। इसी के बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, हाँ, अब जब आपने आउटपुट वेरिएबल्स का दिया हुआ है, जैसे एक्स में मैंने ऑसम लिखा हुआ था और प्रिंट में लिखा हुआ है पाइथन इज प्लस एक्स। ये आपने प्रिंट मैंने क्या किया हुआ है, अगर दो को मैं यहाँ पर एक्स और वाई दो जो हैं स्ट्रिंग्स लिए और प्लस का साइन डालती हूँ, ये दोनों को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको रन करेंगे, ये आपका देखो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखो, अगर आप, मैं आपको पीछे वाला क्लोज कर देती हूँ। अब यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पर क्या है, ऑसम आपने लिखा था, लेकिन प्रिंट पाइथन इज प्लस आपने ऑसम लिखा है, तो पाइथन इज ऑसम यहाँ पर इकट्ठा किया। और ये आपने, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रिंट डाल के मैंने स्लैश एन डाल के यूज ऑफ प्लस डाला है, तो दो स्ट्रिंग्स को आपने कंबाइन किया हुआ है यहाँ पर, तो इसने लिखा हुआ है पाइथन इज ऑसम। अब इसी में नेक्स्ट आपका था अब यहाँ पर आपने जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपके स्ट्रिंग्स थे, उसमें प्लस डाला हुआ तो उसने कंबाइन किया हुआ, कंकैटिनेट किया हुआ है। लेकिन अगर मैथमेटिकल में आप वाई डालोगे तो वो उसको क्या करेगा, एडिशन करेगा। और ये दूसरा भी मैंने गलत है, जैसे एक में एक्स में मैंने बताया 5 इंटीजर डाला हुआ है, दूसरे में स्ट्रिंग, इनको कंबाइन करेंगे हम तो एरर आएगा, मीन्स इस केस में आपको एरर आएगा, इस केस में 15 बताएगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला था आपका x5 y10 x प्लस 5 15, आपने x5 लिखा है और y में जॉन लिखा है, तो ये आपका क्या आ गया, अनस्पॉटेड ऑपरेंड, क्योंकि एक क्या है इंटीजर और दूसरा वाला क्या है स्ट्रिंग, तो ये आपको एरर शो करेगा। अब इसी में आपका लास्ट था आई थिंक फंक्शंस, जिसमें हमने यूज किया हुए थे आउटसाइड के फंक्शन और एक इनसाइड का बताया था एग्जांपल। आउटसाइड में आपने x इक्वल्स टू ऑसम लिखा था, आपने डिफाइन फंक्शन का नाम लिया है माई फंक्शन, प्रिंट आपने लिखा है पाइथन इज और x। ये आपने सेकेंड एग्जांपल में आपने किया हुआ इनसाइड फंक्शन, तो x में ऑसम लिखा हुआ है डिफाइन माई फंक्शन और x में फैंटास्टिक लिखा हुआ है इनसाइड वाले में, और प्रिंट आपने लिखा है पाइथन इज प्लस x और माई फंक्शन इज और प्रिंट s। अब इस केस में आपका क्या करेगा, अब पहले केस में आपका यहाँ पर क्या आ गया, आपका यहाँ पर था पाइथन इज ऑसम, ये पहले वाले का आ गया। अब मैंने ऊपर लिख के रखा हुआ था इनसाइड फंक्शन का एग्जांपल, तो यहाँ पर भी इसने क्या किया, पाइथन इज ऑसम, क्योंकि वो क्या यूज करेगा, अगर आपका वेरिएबल आपने आउटसाइड से पहले जो किया हुआ है तो वो उसी को लेगा, एक्स इज इक्वल्स टू जो आपने ऑसम लिखा हुआ है वो उसी को लेगा। नेक्स्ट इसमें था नहीं कंप्लीट फिनिश। तो ये जितने भी आपके एग्जाम्पल्स थे, मैंने आपको जितने वेरिएबल्स के बताए थे वो सारे मैंने यहाँ पर कवर अप कर दिए हुए हैं। स्टिल अगर कोई मुझे लग रहा है एक मिसिंग हो रहा है तो लेट मी चेक, मुझे लग रहा है A4 नहीं कंप्लीट है अब आपका। तो अब भी आप खुद भी रन करके देखिएगा, अगर इन केस आप एक दो बार रन करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि किसी में भी एरर आएगा। और आप प्रोग्रामिंग का होल्ड, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जितना ज़्यादा आप खुद से रन करोगे प्रोग्रामिंग का कंट्रोल आपका उतना ही अच्छा होल्ड बैठेगा। सो दैट्स ऑल।